हेलो गाइस। आज ये लक्ष्य एकेडमी की तरफ से क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1। आज मैं आपको प्राइम फैक्टर का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। एज यू नो दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर दे अक्यूर। इसका मतलब होता है बेटे कि हर एक कंपोजिट नंबर जो होता है उसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। इसका मीनिंग है कि जब आप फैक्टर बनाते हो किसी नंबर के, तो उसमें आप 235 या 532 या 352 जो भी आप लिखते हो उस ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बेटा विच गोज़ ऑन ओनली देयर ऑन टेबल, लाइक एग्जाम्पल 2357। प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या है? 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ऑल अदर नंबर्स आर ऑड। 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम होता है, इवन होता है साथ में, बाकी सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऑड होते हैं। फॉर द फास्ट कैलकुलेशन यू नीड टू लर्न द टेबल ऑफ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। हमें क्लासेस में सिखाया जाता है कि ठीक है 2, 4, 6, 8 सभी टेबल याद करने चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स के टेबल, वो भी 2 से 19 तक लर्न करने की ज़रूरत है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। सेकेंड कैलकुलेशन स्टेप इम्प्रूव करने के लिए यू नीड टू लर्न द स्केयर एंड द क्यूब ऑफ द प्राइम नंबर्स, लाइक स्केयर ऑफ द 2, स्केयर ऑफ द क्यूब 8, स्केयर ऑफ द 3 9, स्केयर ऑफ द क्यूब ऑफ द 3 इज इक्वल टू 27। ये आपको कैसे हेल्प करेंगे बेटा? समटाइम्स कुछ ऐसे नंबर आ जाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास लिखा हुआ आ गया 4913। तो 4913 जो होता है वो 17 का क्यूब होता है। अगर आपको ये याद है तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, वहाँ पे आपका टाइम बहुत कम लगने वाला है। जो कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर बनाने के लिए आते हैं वो सम सिर्फ 1 मार्क्स के लिए होता है, लेकिन उसमें फैक्टर बनाने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आपको ये देखना चाहिए कि अगर ये आप 23 तक के स्केयर्स और क्यूब याद कर लें तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। फास्टर डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए बेटा आपको पता होना चाहिए कि हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट 6-7 क्लास ऑनवर्ड्स करवाए गए थे, लेकिन प्राइम नंबर के साथ आपको इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल के लिए देखो, जैसे 42 के लिए नंबर एंड विद 0, 2, 4, 6, 8। जो नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 से डिवाइड होता है या जिसका लास्ट होता है तो वो नंबर 2 से हमेशा क्या होगा? डिविजिबल होगा। 3 के लिए क्या होता है? जो आपको डिजिट दिए हुए हैं उनका टोटल करके देखिए, अगर वो 3 से डिविजिबल हैं तो वो सारा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट आपका 0 और 5 होना चाहिए। 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपका यूनिट डिजिट उसको आप डबल कर दीजिए, रिमेनिंग जो भी नंबर आपके बचते हैं दिए हुए डिजिट में से, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए बेटा 294 एक नंबर मैंने लिया है, इसका यूनिट डिजिट 4 है। अगर मैं इसका डबल करता हूँ तो वो 8 बन जाता है। रिमेनिंग नंबर जो बचता है 29 बचता है 4 को छोड़ के। तो अब मैं 29 में से जब 8 को माइनस करूँगा तो ये 21 आ गया, तो विच इज़ डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब मैं बिना डिवाइड किए कोई भी बड़ा डिजिट है या छोटा डिजिट है तो उसको मैं चेक कर सकता हूँ। 11 के लिए क्या होता है बेटा? जो इवन प्लेसेस पे नंबर लिखे होते हैं, ऑड प्लेसेस पे नंबर लिखे होते हैं, वो उनका डिफरेंस जो है 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर 11 पे जाता है। एग्जांपल के लिए नंबर लिखा हुआ है 1331, 1 ऑड प्लेस पे है, 3 इवन प्लेस पे है, फिर 3 ऑड प्लेस पे है, फिर 1 इवन प्लेस पे है। इवन प्लेसेस वाले डिजिट का टोटल 3+1, ऑड वाले का टोटल भी 3+1 हो गया, दोनों का टोटल 4 बनता है। 4 में से 4 को हमने माइनस किया 0, जो कि 11 से क्या है? डिविजिबल है। सबसे लास्ट फैक्टर जो हमने करना है वो है डिवीज़न इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है। डिवीज़न इम्प्रूवमेंट के लिए जैसे मैंने एक नंबर लिया है 83521, उसको मैंने 17 से डिवाइड किया है। देखो बेटा, डिवीज़न तो हमें बहुत छोटी क्लासेस से सिखा दी जाती है, लेकिन उसको करने वाले टाइम को बचाने के लिए
डिवीज़न की इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि देखो, आप देख रहे हो सबसे पहला यूनिट डिजिट जो है डिवाइज़र का वो 8 है, और डिवाइज़र का फर्स्ट यूनिट भी 1 ही है। अब 1 से 8 को 1 से जब आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 8, और 17 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 136, जो कि 83 के नीचे नहीं आ सकता। हम उसको एक डिजिट लोअर करते हैं, 17 7 ज़ा 119, वो भी उसके नीचे नहीं आ सकता। फिर एक डिजिट और लोअर करके देखेंगे, 17 6 ज़ा 102, दैट्स आल्सो नॉट कम्स ऑन द अपॉन द 83। नाउ 17 5 ज़ा 85, फिर से वही हो रहा है। लास्ट में 17 4 ज़ा 68 आता है, जो कि 83 के नीचे आएगा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 15, ऊपर से 5 कैरी हो गया। तो अगेन अब हम रिपीट करके देखते हैं कि फर्स्ट डिजिट इज ऑफ द डिवाइज़र इज़ 1 एंड डिविडेंड इज़ आल्सो 1। तो जब अब सेम डिजिट हो जाते हैं डिवाइज़र और डिविडेंड पे, तो वो 10 के टेबल पे ही जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम डबल डिजिट कभी भी नहीं ले सकते, तो हम 9 से ही डिवाइड करके देखेंगे। 17 9 ज़ा 153 आता है, जो कि 155 के नीचे आ जाएगा। ऊपर से 2 कैरी हुआ, 17 1 ज़ा 17, फिर सेम पोजीशन 17 3 ज़ा 51। इन दिस वे आपकी डिवीज़न बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। आपको लगेगा कि इतने सारे कॉन्सेप्ट एक प्राइम फैक्टर नंबर 1 मार्क्स के लिए करने क्यों ज़रूरी हैं। तो बेटा जैसे देखो, आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 4199, ये सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास 1.1 एक्सरसाइज के लिए। अगर आप कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको अपने फैक्टर्स भी इम्प्रूव करने पड़ते हैं, डिवीज़न फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स फैक्टर्स एंड मैनी अदर थिंग्स। लाइक आपके पास यहाँ पे 4199 लिखा हुआ है, आप इसको पहले खुद डिवाइड करके अपने बुक पर देखो तो इट टेक टू मच टाइम। लेकिन अगर आपको प्राइम नंबर्स के बारे में याद है, डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है, डिवीज़न की इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस याद है, तो आप इसको बड़ी जल्दी कर सकते हो। कैसे, देखिए 4199 ये 2 पे भी नहीं जाएगा, इसका टोटल करके देखोगे 415 9 14 923, वो भी 3 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे ये जा नहीं सकता, 7 पे आप करके देखोगे तो वो भी नहीं जाएगा, 11 पे भी नहीं जाएगा, ये सीधा जाएगा 13 प्राइम फैक्टर पे। इसका आंसर आएगा 323, उसके बाद ये जाएगा 17 पे, और उसके बाद जाएगा 19 पे। तो आपको सारे टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ प्राइम नंबर्स के जो टेबल्स होते हैं, उनके स्केयर्स होते हैं, उनके क्यूब्स होते हैं, उनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करोगे तो आप जो है किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर ईजिली बना सकते हो। क्योंकि बेटा पेपर में ये सम सिर्फ 1 मार्क्स के लिए आना है, और 1 मार्क्स के लिए अगर आप 4199 को पहले खुद से डिवीज़न करके देखते तो उसके लिए आपका टाइम नियर बाई 3 to 4 मिनट्स लगना था, जो कि इन सब फैक्टर्स को इम्प्रूव करने के बाद आपका बढ़ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अगली वीडियो बना सकूँ। थैंक्स बेटा।